जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ और बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। एक बहुत ही अहम मसला है और आपको पता है जैसे कि अभी कुर्बानी का सीज़न आने वाला है। तो क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी आज से 10-20 साल पहले, तो जब उसको कुर्बानी करनी होती थी तो दायरे पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो हम इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाते थे। तो उसमें होता ये था कि बड़े अच्छे से किसी मदरसे में आप चले गए या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो इज्तिमाई कुर्बानी करती थी और आप जितने पैसे देते थे उसी हिसाब का जानवर या जो एक हिस्से में गोश्त आना चाहिए वो होता था। अब ये हो रहा है कि अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी के पोस्टर देखें, एक तो उस पे जानवर काफ़ी हेल्दी सा लगा हुआ होता है और जो रेट अभी चल रहे हैं ऑन एवरेज वो 25,000 रुपये चल रहे हैं फ़ी हिस्सा, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। और 25,000 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो ये बन जाते हैं 1,75,000 रुपये। अब 1,75,000 का मतलब ये है कि जो जानवर ख़रीदा जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख का होगा और 25,000 उसके ऊपर जो भी ख़र्चा होना होगा वो होगा, चले 1.5 नहीं तो 1,40,000 का होगा। लेकिन जब जो जानवर जो होता है वो बेसिकली जो कट्टू माल होता है, जो कसाई नॉर्मल डेज में काटते हैं जिन जानवर को, वो वाले जानवर होते हैं। अगर आप जाके देखें या जो है जिस दिन कुर्बानी होती है, बहुत से तो इदारे ऐसे या मदारिस ऐसे होते हैं कि वो दिखाई नहीं रहे होते कि जानवर है कौन से, और अगर आप जो है कुर्बानी के दिन ही देखने का मौका मिलता है तो वो जानवर होते हैं जो बमुश्किल 50,000 60,000, ये बहुत ज़्यादा हुआ तो 70,000 के होंगे। क्योंकि जो ये मदारिस होते हैं वो पूरी की पूरी लॉट उठाते हैं। हम सिर्फ मदारिस नहीं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी मिल के कर रही है, कुछ और लोग भी हैं, कम्युनिटी वाइज भी होता है ये काम। लेकिन जो है इतना महंगा हो रहा है और वो जो बाकी पैसे जाते हैं आप उनसे पूछ भी नहीं सकते। हाँ, जो अच्छे इदारे हैं, जो अच्छे मदरसे हैं, वो वाकई में बताते होंगे कि भाई इतने के जानवर आए, इतनी की ट्रांसपोर्टेशन हुई, इतने की इनकी खिलाई पिलाई हुई, इतने कसाई की मद में गए, तो वो सारा हिसाब किताब करेंगे जिसमें से हाँ 1-2 हज़ार अगर आगे पीछे होते हैं तो समझ में भी आता है। तरीक़ेकार ये होता है 25,000 देते हैं आप, और जो है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है, मैं किसी मदरसे का नाम नहीं लूँगा, पहले वो बहुत अच्छा भी हुआ करता था। लेकिन होता ये है कि आप इतने ज़्यादा अमाउंट दो और उसके बाद जो गोश्त की क्वांटिटी होती है वो 10 से 12 किलो होती है। उस पर बंदा कुछ पूछ ले तो वो कहेंगे कि आपकी तो नीयत गोश्त की थी, आपकी तो नीयत ख़राब है, फ़लाना है। लेकिन जो ये नीयत है, जो ये काम हो रहा है, जो इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पे जो एक बिज़नेस जनरेट हो गया है, लोगों ने बिज़नेस करना शुरू कर दिए अपने। लोग ये इज्तिमाई कुर्बानी का सेटअप करते हैं, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। लेकिन क्या ये जायज़ है कि आप इज्तिमाई कुर्बानी के ऊपर आप जो पैसा बच रहा है वो बैठ के खा लो? वो तो उनका हक़ है ना यार जिन्होंने दिया है। और जो है इसमें बहुत से ऐसे अच्छे इदारे भी होंगे, मैं सबको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। इसी तरीके से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप कम वाली कुर्बानी देखें, आसान कुर्बानी भी होती है 20,000 वाली, 18,000 वाली। तो अगर आप उसके जानवर देख लें तो भाई वो तो वो जानवर होते हैं जो कसाई भी नहीं ख़रीदते काटने के लिए। अगर आप देखेंगे वो 6-6 दाँत के जानवर होते हैं और जो है 6-6 दाँत की गाय होती है जो बच्चा दे चुकी होती है, जो उसने दूध वगैरह सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो भाई इस चीज़ को ज़रा देखा जाए, ये कुर्बानी आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर होती जा रही है। और फिर यही एक तरीका बचता है कि बंदा हर जगह पूछता फिरे कि भाई कोई दोस्त मिल जाए, कोई यार मिल जाए जो कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल ले। तो लोग आसानी के लिए जाते ही यही है कि मैंने यार एक हिस्सा लेना है तो मैं जाके मदरसे का इंतखाब करता हूँ। लेकिन उधर मदरसे में या जो भी इदारा होता है वो इस लेवल की करप्शन कर रहा होता है और इसमें बोल दो तो बोलते हैं कि आपकी नीयत ख़राब है। हालांकि जिन्होंने करप्शन की है नीयत तो उनकी ख़राब हुई, हम पूछ भी नहीं सकते पैसा जा कहाँ रहा है। तो वही बात है कि भाई ये इस चीज़ को पे नोटिस लिया जाए या देखा जाए या आवाम देखे और आवाम पूछना शुरू करे। आप में से जो भी मदरसे वगैरह में करते हैं आप अपना जानवर ज़रूर देखें जाके कि आपने इतने पैसे मांगे, आप जानवर दिखाएं। पोस्टर पे तो आपने बड़ा शानदार जानवर लगाया हुआ होता है, लेकिन जब आप रियलिटी में जो जानवर कटता है वो ऐसा होता है। और ये 18,000 वाली कुर्बानी का अगर आप जानवर दिखाएं अपनी फैमिली को, उसकी तस्वीर खींच के, तो वो फैमिली मना कर देगी कि भाई इससे बेहतर तो आप करते ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो नोट है बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये है कि इस चीज़ पे को देखा जाए। और जो है पहले हम करते थे, पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन ये कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, चाहे हम कम्युनिटी के नाम पे हो रही हो, चाहे कोई इदारा कर रहा हो या चाहे मदरसे कर रहे हो, बहुत बुरा कुर्बानी का एक्सपीरियंस रहा है।
और फिर इसके बाद फिर एक यही हद बचती है कि भाई वो इंसान कुर्बानी ना ही करे। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। पैसे वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है भाई, वो अपना जानवर ले आएगा। एक मिडिल क्लास हक हलाल कमाने वाला, और ख़ास तौर पे मेरा जो प्रोफेशन है टीचिंग है, उसमें इतने पैसे मिलते भी नहीं है, और जोड़ जाड़ के हम साल में कुछ पैसे करते हैं, और उस पे फिर इस तरीके से अगर हो कि दिल ही मुतमईन ना हो कुर्बानी करके, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो भाई ये जो मैसेज है वो सुनने का बहुत शुक्रिया, और जो भी राय हो आप लोगों की, आप लोग इससे मुझे आगाह करें, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह करें, और अगर कोई और गलत है तो फिर उनकी भी इस्लाह करें। भाई अब खुद बोलना पड़ेगा आपको, चुपचाप सहना नहीं, ये हमारा हक है। हम अगर किसी भी मदरसे को, हम किसी भी इदारे को पैसे दे रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, तो ये हमारा राइट है। हम पूछ सकते हैं कि भाई ये पैसे कहाँ से गए, और ये जानवर तो वो जानवर लग ही नहीं रहा जितने आप पैसे मांग रहे हो। शुक्रिया बहुत बहुत।